हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। फ्रेंड, जो आपका ट्वेल्थ का बीके का एग्ज़ाम है, पेपर मोस्टली आपका सिंपल आने वाला है। बट इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो आपका होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में प्रेशर हैंडल करना। मतलब होता क्या, एग्जाम में आपको क्वेश्चन सिंपल रहेंगे, बस सिंपल क्वेश्चन आता रहेगा, बट आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक होंगे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी जो आपको उस समय एग्ज़ाम के टाइम याद नहीं आएगा, बट एग्ज़ाम के बाद आपको याद आएगा। तो ऐसे में आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में याद रखना है। ट्राई करना है इसको लर्न करके जाने के लिए, रिवाइज करके, कि एग्जाम में इन सब चीज़ों को इग्नोर मत करना, क्योंकि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट 12 मार्क्स का आपको आता है। यदि 12 मार्क्स का आपको एग्जाम में सम को टैली करना है तो कुछ छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे एकदम बहुत ही बेसिक सवाल है, आपको ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम का सिर्फ वन आइटम वन इफेक्ट होता है, और आपके हर एक एडजस्टमेंट का मिनिमम कितना, दो इफेक्ट होता है। एक डेबिट और एक क्या होता है, क्रेडिट होता है। दूसरा, हिडन एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिडन एडजस्टमेंट क्या होते हैं, इनके क्या इफेक्ट जाते हैं, ये आपको एक बार पढ़ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उससे पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ ऐसे आइटम आते हैं जिनका स्पेसिफिक इफेक्ट होता है। मतलब क्या, जिसको आपका ट्रीटमेंट क्या करना है, ऐसे आपको मैं बता देता हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ द सम इंपॉर्टेंट आइटम अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस। कुछ ऐसे आइटम जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको दिखेंगे, बट उनको कहाँ पे पोस्टिंग करना आपको पता नहीं होता। जैसे एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई भी आउटस्टैंडिंग यदि एक्सपेंस दिखा कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस के अंदर, एडजस्टमेंट के अंदर नहीं, ट्रायल बैलेंस के अंदर यदि आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा तो उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पोस्टिंग करना है। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यदि ट्रायल बैलेंस में दिखा तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में पोस्टिंग करना है। ये एक्सपेंस सोच के न तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, न ट्रेडिंग अकाउंट्स में लिखना है। कोई प्रीपेड एक्सपेंस यदि आपको दिखा तो उसको बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखना है। यदि कोई प्रीपेड एक्सपेंस रहेगा तो इसको बैलेंस शीट के असेट साइड में आपको लिख देना है। एनी आउटस्टैंडिंग इनकम रहेगा, कोई ऐसा इनकम जो देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, या हम लोग को इनकम मिलना बाकी है, तो हमारे लिए क्या रहेगा, असेट्स रहेगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखना है। जैसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिसीवल है, ठीक है, मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग कमीशन रिसीवल है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। यदि ये सब आइटम ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा तो वन आइटम वन इफेक्ट देने का। इनकम रिसीव इन एडवांस, हम लोग को इनकम एडवांस में रिसीव हो गया, ये हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख देने का। यदि आपको डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में न देकर ट्रायल बैलेंस में यदि दिया रहेगा तो ऐसे में डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आपको लिख देना है। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स है, कोई असेट्स बेचकर यदि आपको लॉस हो रहा है तो आपको डेबिट साइड में जाकर लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आपको लिखना है, यदि आपको पहले से दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में। गुड्स विथड्रॉ बाय पार्टनर, यदि पार्टनर्स कुछ गुड्स विथड्रॉ करके लेके जा रहा है तो उसको डेबिट साइड में लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, या करंट अकाउंट रहेगा डेबिट साइड में। सिर्फ वन इफेक्ट देना है, क्योंकि ये सब आइटम कहाँ पे दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है। इसके अलावा आपको जनरल रिजर्व दिया है, रिजर्व फंड दिया है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया है। डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखना है आपको। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, आपने गुड्स को फ्री में बांटा तो डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देना। यदि आपको सस्पेंस अकाउंट दिया है, इफ इट इज द डेबिट साइड में तो शो द सेम फिगर इन द असेट साइड में लिख देना। यदि एक सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में दिया है तो उसको आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख देना है। बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल दिया है तो असेट साइड में बैलेंस शीट क्या आ जाएगा। सॉल्व करते समय फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर कर लेना आपको, नेसेसरी अकाउंट जो भी वर्किंग नोट्स रहेंगे। प्लेस सेम मार्क, ट्रायल बैलेंस में आपको मार्क कर देना है, एक्सटर्नल एज वेल इंटरनल एडजस्टमेंट जिसके ऊपर रहेंगे। ट्रायल बैलेंस के आइटम को सिर्फ आपको क्या करना है, वन इफेक्ट देना है, अकाउंटिंग वन इफेक्ट सीक्वेंस वाइज।
उसके बाद एडजस्टमेंट के जाना है, हर एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट देना है, क्लोज करना लेजर को, एक्सेप्ट कैपिटल को, फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आपको आएगा जिसको ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा कैपिटल का उसको बैलेंस शीट में लास्ट में टैली कर देना बैलेंस शीट। अभी कुछ हिडन एडजस्टमेंट जो है, जैसे कि ज़्यादा नहीं, 1-2 मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपको ट्रायल बैलेंस में सैलरीज दिया रहेगा या रेंट 10 मंथ्स का, तो जितना जैसे 500 अमाउंट दिया है तो 10 मंथ का, तो इसको 10 से डिवाइड कर देना। पर मंथ का 50 रुपये है। अपने को मालूम है कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो 12 महीने का होता है, तो 2 महीने का बाकी है, तो 50 × 2 करेंगे, 100 रुपीज़ जाकर उसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग के नाम से। और दूसरा एक इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सैलरी या रेंट रहेगा 2 महीने का। दूसरा देना बाकी है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। ऐसे ये इंश्योरेंस वाला जो एडजस्टमेंट है ये भी बार बार आपको पूछा जाता है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून। अपना अकाउंट कब क्लोज होता है, 31 मार्च को होता है, लेकिन हम लोगों ने पेमेंट कब तक का कर दिया, 30 जून तक का। इसका मतलब क्या होता है, 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, तो जितना अमाउंट रहेगा, जैसे 12,000 आपको दिया हुआ है, 12 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को पता चला 1 महीने का कितना होता है, पहले 1 मंथ का निकाल लेने का। हम लोग ने 3 महीने का एक्स्ट्रा दिया, मतलब 3,000 एक्स्ट्रा दे दिया, तो उसको लेस कर देने का। इंश्योरेंस में से 3,000 क्या कर देना, लेस कर देना। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में इंश्योरेंस होता है, उसमें से जाके लेस कर देना। एडवांस में दे दिया तो उसका दूसरा इफेक्ट जो रहेगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखने का। ऐसे एडवर्टाइजमेंट के खर्चे आपको दिए रहते हैं। मान लो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस आपने 4 महीने का दिया है, इसका मतलब होता है 3 महीने का आपने एक्स्ट्रा दे दिया है। मान लेता हूँ कि यहाँ पे 40,000 है, 40,000 4 साल का है, इसका मतलब है कि 1 साल का कितना होता है, 10,000। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के आउटर कॉलम में सिर्फ 10,000 दिखा सकते हैं। 30,000 हमने एक्स्ट्रा दिया है, तो उसको एडवर्टाइजमेंट में से हम लोग 30,000 माइनस कर देंगे। और इसका दूसरा इफेक्ट जो रहेगा, हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में एडवर्टाइजमेंट होता है, उसमें से माइनस कर देंगे। एडवांस दे दिया तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाके लिख देंगे। ऐसे रेंट यदि हम लोगों ने एडवांस में रिसीव किए, 1 महीने का रिसीबल बाकी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में रहेगा। 1 मंथ का निकाल के इसमें ऐड कर देंगे रेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। दूसरा मिलना बाकी है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाके लिख देंगे। लोन दिया रहता है आपको, बोला रहेगा कि बोरोड किया हम लोगों ने 1 जनवरी को, कोई भी डेट दे देगा, उसके बाद में परसेंटेज लिखा रहेगा। तो जितना लोन रहेगा 1 लाख मान लो है, 10% बोला तो 10 डिवाइड बाई 100 करने का, देखने का कितने कब लिया था हम लोग। जैसे मान लो जनवरी में लिया, हमारा अकाउंट क्लोज होता मार्च में, तो 3 महीने आएगा, 3 से डिवाइड करके निकालने का। जो अमाउंट आएगा उसको ऐड कर देने का, ऐड इंटरेस्ट करके ऐड कर देने का। दूसरा देना पड़ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाके लिख देने का। तो ऐसे ही एडजस्टमेंट आपके इसका इन्वेस्टमेंट का होता है। इन्वेस्टमेंट रहेगा तो उसका भी इंटरेस्ट निकाल के ऐड कर देने का, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।